हेलो एवरीवन और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट 2026 के नोटिस को लेकर। तो सीटेट ने इस साल के लिए जो अपना नोटिस है वो जारी कर दिया है। आप लोग जानते हैं कि सीटेट का हर साल एग्ज़ाम होता है, तो इस बार वाला एग्ज़ाम फरवरी के अंदर होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है वो मैं वीडियो के अंदर आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले अगर थोड़ी सी बात की जाए सीटेट होता क्या है, तो सीटेट का पहले मतलब है कि सेंट्रल टेस्ट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये काम में कहाँ आता है, जैसे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर वगैरह आप बनना चाहते हैं, तो एक तो आप स्टेट का टीचर का एग्ज़ाम देते हैं, एक जैसे सेंट्रल में भी टीचर का एग्ज़ाम होता है। सेंट्रल में भी बहुत सारे स्कूलेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। जैसे स्टेट वाला दोगे तो उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया, वो अलग रहता है। इसमें जैसे आपके पास कोई डीएलएड है, बीएड हो गया, या फिर कोई बीएसटीसी वगैरह है, वो आपको करनी होती है। वो वाले सर्टिफिकेट वहाँ पे अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है जिसमें क्या आप टीचर बनना चाहते हैं, जैसे एक अपना आता है केवीएस आता है, एक एनवीएस आता है, ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। एक अपना डी ट्रिपल एस भी है, इसमें भी आता है। तो इन जैसे स्कूलों के अंदर अगर आप क्या करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपके पास ये जो सीटेट है, ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो ये यहाँ पे काम में आता है। और अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ये वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दिया। अब अपने बात करते हैं, मैं जो अपना नोटिस है उसकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्म कब से हैं, तो फॉर्म 27 नवंबर से यानी कल से शुरू हो चुके हैं और 18 दिसंबर तक इसके फॉर्म यहाँ पे चलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, 2-3 दिन अच्छे से टाइम लेके रीड करके नोटिफिकेशन, और आप अपना फॉर्म अप्लाई कर देंगे, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लास्ट टाइम हो सकता है साइट अच्छे से काम भी ना करे, तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म यहाँ पे भर देंगे। एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम डेट आपको 8 फरवरी को आपका जो इसका एग्ज़ाम है वो देखने को मिलने वाला है। संडे को इसका पेपर होगा और ऑफलाइन मोड इसका रहने वाला है। ऑनलाइन पेपर नहीं होता है, ऑफलाइन होता है। अब पेपर कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवाती है, तो जो सीबीएसई है वो इसका पेपर कंडक्ट करवाता है। तो हर साल यहाँ पे सीबीएसई इसका पेपर कंडक्ट यहाँ पे कराता है। अब यहाँ पे इसका जो टाइमिंग वगैरह शिफ्ट है वो भी यहाँ पे बता दी है। तो इसमें 2 पेपर हो गए, एक तो का पेपर सेकंड, एक पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड की जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग की रहेगी। इसकी टाइमिंग है 9:30 से लेकर 12 बजे के बीच में। 2.5 घंटे का पेपर आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में फिर इवनिंग शिफ्ट में पेपर फर्स्ट होगा, उसकी टाइमिंग 2:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में रहने वाली है। तो कुछ इस तरीके से इनकी जो टाइमिंग है वो रहने वाली है। और थोड़ी देर बाद में हम बात करेंगे कि पेपर फर्स्ट किसके लिए है, पेपर सेकेंड किन वाले कैंडिडेट के लिए, वो हम थोड़ी देर बाद में अभी देखने वाले हैं। फिर यहाँ पे कुछ जानकारी लिखी है, जानकारी फॉर्म भरने से रिलेटेड है। तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो आपको मैं डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप फॉर्म में फिल करने वाला, पूरा एकदम डिटेल प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। आपको किस तरीके से अपने फ़ोटो अपलोड करने हैं, किस तरीके से सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सारी की सारी जानकारी मैं बता दूंगा। और ये वाला काम आप सारा अपने घर पर बैठ के अपने फ़ोन से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर हो, फ़ोन से ही आप सारे काम यहाँ पर कर पाएंगे। तो आप 2-3 दिन वेट करना, मैं इसके रिगार्डिंग पूरा एकदम कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड वहाँ पे करवा दूँगा। तो और इस वाले पॉइंट में जो स्कैन इमेजेस है किस तरीके से अपलोड करनी है वो यहाँ पे बताया गया है, तो वो मैं वीडियो में बता दूंगा। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो इसमें एक तो है जनरल ओबीसी, जो नॉन क्रिमिनल वाले हैं उनको 1000 रुपये देने होंगे। 1000 रुपये किन को देने होंगे, जो अप्लाई कर रहे हैं या तो सिर्फ पेपर फर्स्ट के लिए या फिर पेपर सेकंड के लिए। दोनों में से अगर कोई भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। अगर आप बोथ में अप्लाई कर रहे हो कि पेपर फर्स्ट भी दे रहे हो सेकंड भी दे रहे हो, तब आपको 1200 रुपये यहाँ पे लगेंगे। वही अगर SC ST और डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है, जो विकलांग है, उनको यहाँ पे 500 रुपये देने होंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए इनमें से कोई से भी अगर आप अप्लाई करोगे तो 500 रुपये लगेंगे। अगर आप बोथ में जा रहे हो तो आपको 600 रुपये यहाँ पे देने होंगे। तो कुछ इस तरीके से ये है एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर। अब यहाँ पे फीमेल के लिए कुछ अलग से ऐसा नहीं कहा है कि इनको फ़ीस में कोई कंसेशन वगैरह मिलेगा या फिर इनकी फ़ीस कम रहेगी। इसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल दोनों की फ़ीस एकदम सेम रहने वाली, तो दोनों को एकदम सेम फ़ीस यहाँ पे देनी होगी। फिर आगे क्या है, इस 4 नंबर पॉइंट में कहा कि जैसे क्लास 10th की मार्कशीट है, उसमें नाम वगैरह है, सारा का सारा जो भी आप फॉर्म भरेंगे उनमें सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। DOB वगैरह, मदर फादर नेम है, वो सारे के सारे यहाँ पे अच्छे से आपको चेक करके यहाँ पे अप्लाई कर लेने हैं। फिर एक 6 नंबर पॉइंट में और कहा है कि अगर आपने बाई चांस कहीं पे कोई गलती कर दी है तो आपको इसमें करेक्शन करने का भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है शैल बी परमिटेड टू मेक ऑनलाइन करेक्शन इन देयर फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। जैसे नाम अगर आपने गलत कर दिया है, फादर और मदर नेम में गलत कर दिया है, DOB वगैरह कैटेगरी है, या फिर आपने डिफरेंशियली एबल्ड कैटेगरी है, उनमें अगर कुछ आपने गड़बड़ कर दिया तो आप इन चीज़ों में यहाँ पे एडिट आप लोग कर सकते हैं।
तो आप लोगों को ऐसा काम करना नहीं है कि इसके लिए फ़ीस भी आपको देनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में ऑप्शन मिलेगा और खाली एक ही बार आप इसमें कर सकते हैं। इसमें एक है कि एक बार आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। तो ऐसा काम आपको करना नहीं है, आपको अच्छे से ढंग से समझ के सोच के आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ताकि आपको एक्स्ट्रा फीस इसके चक्कर में ना देनी पड़े। फिर आगे कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी लिखी है जो हमने अपने लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे बताया है कि इसमें हमने पीडीएफ में क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड कराया है, वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा गया है। फिर आगे कुछ और जानकारी है जो अपने लिए ज़रूरी नहीं है। फिर से ये आपका जो टाइमिंग वाला है, शिफ्ट टाइमिंग, वो बता दिया है, तो वो मैंने ऊपर पहले ही बता दिया है। अब अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे होने चाहिए, तो वो मैं अलग से डेडिकेटेड आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप बेफिक्र रहे, आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये वाला सेक्शन है एलिजिबिलिटी की, कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, एक तो लेवल फर्स्ट है जो पेपर फर्स्ट है, एक अपना लेवल सेकंड जो हम पेपर सेकंड बोल देते हैं। जो पेपर फर्स्ट है वो तो है प्राइमरी टीचर वाले के लिए, जो कि क्लास फर्स्ट से लेके 5 तक रहने वाला है। और जो आपका पेपर सेकंड है वो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक रहने वाला है। तो इनके लिए अलग अलग यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। अगर आप प्राइमरी टीचर में अप्लाई कर रहे हैं जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 12th पास आप होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन के अंदर, डीएड के अंदर आपके पास डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। वहीं अगर सेकेंडरी टीचर, अब अगर पेपर सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री हो प्लस डिग्री इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर डिग्री हो, यानी कि बीएड या फिर बीएलएड हो, तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो यही वाले कैंडिडेट इस सीटेट के पेपर में अप्लाई कर पाएंगे, बाकी आप लोग अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पे जो आपका शेड्यूल है कि जैसे स्कीम है एग्जामिनेशन की, उसके बारे में बताया कि पेपर फर्स्ट जो क्लास फर्स्ट से लेकर 5 तक जो प्राइमरी स्टेज है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा और क्या कुछ चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट टोटल दिए गए हैं, हर एक सब्जेक्ट के 30 तो क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के रहने वाले, तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। कौन कौन से हैं, एक पहला पहला क्या है, पहला है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और जो पेडागोजी है वो आएगा, ये कंपलसरी है। फिर आपका मैथ्स आ गया, मैथ्स कंपलसरी है। फिर जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है वो भी यहाँ पे कंपलसरी है। फिर चौथी आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है, आपको 2 लैंग्वेज इसमें चूज़ करनी है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। अब आप इसमें चूज़ करोगे तो आपको दोनों अलग अलग चूज़ करनी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने हिसाब से दोनों सेम चूज़ कर लोगे। जैसे अगर आपने एक हिंदी चूज़ किया तो आप एक इंग्लिश यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, फिर कोई अदर एक्स्ट्रा लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ये वाली बात यहाँ पे इसी वाले पॉइंट में यहाँ पे लिखी है। अब आपको कौन कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है, तो ये वाली लैंग्वेज यहाँ पे बता दी है कि आप इनमें से कोई लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं और इनके कोड भी यहाँ पे लिख दिए गए हैं। जैसे संस्कृत का कोड है 60 नंबर, तो वहाँ पे आपको कोड नंबर ही दिखाई दिए जाएंगे। अप्लाई करोगे तो इसमें कोड नंबर लिखे होंगे, आप उन्हीं बेसिस पे अपना यहाँ पे चूज़ कर लेंगे कि हाँ मैं इस लैंग्वेज से यहाँ पे जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी है, लैंग्वेज सेकंड है, इनके बारे में बताया कि जैसे लैंग्वेज सेकंड विल फोकस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कम्प्रीहेंसिव एबिलिटी, जो कम्युनिकेशन की है वो लैंग्वेज सेकंड इसमें रहने वाली है। फिर आप लैंग्वेज फर्स्ट है उसमें कहा कि जैसे द टेस्ट आइटम इन लैंग्वेज फर्स्ट विल फोकस ऑन द प्रोफिशिएंसीज रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की यहाँ पे बात की है कि वो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पे रहने वाली है। और इसमें थोड़ा सी और बातें यहाँ पे लिखी है कि जैसे आपका जो पेडागोजी है उसको लेकर, तो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये अपना सिलेबस का पार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे और बातें लिखी है कि जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल है वो किस तरीके से रहने वाला है, तो वहीं प्राइमरी के लिए 1 से लेके 5 तक की क्लास के लिए जो लेवल है वही रहने वाला है। फिर इसमें कहा है कि हम अपना डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड हम अपने हिसाब से भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे लेवल बढ़ा के भी हम चीज़ें दे सकते हैं, तो इसमें यही बात यहाँ पे कही गई है। फिर आता है अपने पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड जो एलिमेंट्री स्टेज है क्लास 6 से लेके 8 तक रहता है, उनमें यहाँ पे क्या चीज़ें रहेगी, यही भी 2.5 घंटे का सेम ही है। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। 4 कौन कौन से, सबसे पहले जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, पेडागोजी है, वो रहेगा, उसके 30 क्वेश्चन 30 ही नंबर के रहने वाले हैं। फिर मैथ्स आ गया, मैथ्स एंड साइंस, उसके 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 ही नंबर के रहेंगे। अब इसमें क्या है, थर्ड और सेकंड और थर्ड में से आपको एक चूज़ करना है। जैसे अगर मैथ्स वाले कैंडिडेट है, मैथ्स वाले या फिर साइंस वाले कैंडिडेट है, उनको तो यहाँ पे मैथ्स और साइंस चूज़ करनी है। जो आपका सोशल स्टडीज़ और जो सोशल साइंस टीचर है, उनको यहाँ पे जो सोशल स्टडीज़ है उनको यहाँ पे चूज़ करना है। तो दोनों में से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। दोनों के 60 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। फिर वहीं 2 लैंग्वेज आप चूज़ कर लेंगे, कोई सी भी लैंग्वेज आप अपने बेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। फिर वहीं इसमें
सेम बातें कही हैं कि पेडागोजी वाली चीज़ें हैं वो 11 से 14 वाले स्टूडेंट्स के लिए एज ग्रुप के लिए यहाँ पे रहेगी, तो इसी हिसाब से आपको जो सिलेबस है उसमें चीज़ें दी हुई होंगी। और फिर आगे वही सेम बातें हैं कि आपको दोनों अलग अलग लैंग्वेज चूज़ करनी है, और लैंग्वेज सेकंड कौन सी है फर्स्ट कौन सी है आप इनमें से यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ये यहाँ पे चीज़ें कही गई है। फिर यहाँ पे जो ऊपर कहा था कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेके 8 तक का लेवल यहाँ पे रहेगा, फिर हम थोड़ा यहाँ पे लेवल को थोड़ा बढ़ा के भी हम कर सकते हैं। पेपर आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, हिंदी इंग्लिश, और ऑफलाइन आपको इसमें पेपर देखने को मिलने वाला है। नेगेटिव का कोई भी इसमें नहीं कहा गया है कि इसमें इतनी इतनी यहाँ पे नेगेटिव, इसका मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपको इसके ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, ये जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसके लिए आपको 60% यहाँ पे आपको स्कोर करना होगा। अगर 60% स्कोर कर लिया तो आपके पास जो सीटेट सर्टिफिकेट आ जाएगा और आप इसके लिए एलिजिबल यहाँ पे हो जाएगा। वहीं अगर आप SC ST OBC अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि कोई जैसे गवर्नमेंट बॉडीज़ है, कोई लोकल बॉडीज़ है, वो यहाँ पे आपको कंसेशन भी दे सकती है। वो बोल सकते हैं कि अगर आप OBC है तो आप 50% वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वो तो जब इनका नोटिस आता है तब उसमें लिखा होता है कि अगर आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट है, उसमें अगर आप OBC वाले कैंडिडेट है और उसमें 50% नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। वो उन पे डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे कितना क्राइटेरिया सेट करते हैं। बाकी इसके हिसाब से यहाँ पे 60% स्कोर आप वहाँ पे कर पाएंगे, तो वो उन पे अलग अलग यहाँ पे डिपेंड करता है। आप इसके लिए कहाँ फिर अगर आपके पास जैसे सीटेट का आ गया तो आप कौन कौन से स्कूल में अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर ये बताया कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की NVS KVS हो गया, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल हो गया, फिर जो आपका जैसे यूटी के अंदर कोई स्कूल है जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली है, दादरा नागरा हो गया है, उनमें अगर कोई स्कूल है तो आप उनमें अप्लाई कर पाएंगे। ये वाली बातें यहाँ पे लिखी गई है, तो जो मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दी है। वैलिडिटी कितनी रहेगी इसकी, तो लाइफ टाइम आपकी इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। आपको एक बार पेपर देना है, लाइफ टाइम आपकी वैलिडिटी यहाँ पे रहने वाली है। फिर आप इसको बार बार भी दे सकते हैं, जैसे आपके पहली बार आपने पेपर दिया अच्छा स्कोर नहीं रहा तो आप दोबारा भी पेपर आप दे सकते हैं, इसकी कोई इसमें दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की है, आपको 4 एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा। जो आप फर्स्ट चूज़ करेंगे वही प्रेफरेंस आपको इसमें मिल जाएगी। मोस्टली यहाँ पे फर्स्ट वाला सेंटर आपको मिल जाएगा, बाकी हो सकता है कि दूसरा तीसरा भी आपको चूज़ करने को मिले। फिर एडमिट कार्ड के बारे में कहा है कि कितने दिन पहले आपको एडमिट कार्ड वगैरह है वो यहाँ पे मिलेगा, तो जब मिलेगा तब मैं आपको इसमें बता दूंगा। फिर यहाँ पे टाइमिंग के बारे में कहा है, तो वो एडमिट कार्ड में आपको सारी की सारी बातें लिखी होंगी कि कब आपको एंटर करना है, कब गेट बंद होगा। फिर दोबारा फिर से यहाँ पे फी वाला सेक्शन आ गया जो मैंने ऊपर यहाँ पे बता दी है। फिर आगे कुछ और पॉइंट लिखे हैं जिनको आपको जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर एक पॉइंट और है यहाँ पे, सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो आपको मिलेगा सीटेट का सर्टिफिकेट, वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिलने वाला है। ऐसा कोई फिजिकल फॉर्मेट में आपको बोर्ड नहीं देगा, डिजिटल फॉर्मेट में आपका जो डिजी लॉकर अकाउंट है उस पर आपका सीटेट वाला सर्टिफिकेट मिलने वाला है। जैसे ही इस किसी सर्टिफिकेट आने रोल आउट होंगे तो आपका डिजी लॉकर पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप रोल नंबर वगैरह डाल के अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे और वहीं आपको दिखेगा। आप उसको चाहो तो फिजिकल फॉर्मेट में आप प्रिंट भी करवा सकते हो, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो आप करवा लेंगे, बाकी आपके पास अपना सेव यहाँ पे करके रखना अपने डिजी लॉकर अकाउंट में। फिर अगर आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन जो अप्लाई किए हैं, जो क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं वो गलत है, या फिर बोर्ड है उसने गलत क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिया या फिर उसका मार्क यहाँ पे गलत कर दिया, तो आप अगर क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो तो आपको 1000 रुपये पर क्वेश्चन यहाँ पे देने होंगे प्रोसेसिंग चार्ज, जो कि अपने आप में क्या बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा है। 1000 रुपये हर एक क्वेश्चन के आपको इसमें देने होंगे। अब कि आप ऐसी गलती ना करेंगे, क्योंकि 1000 रुपये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1000 रुपये तो मुझे नहीं लगता कोई दे पाएगा। बाकी इसका कहने का मतलब तो यही है कि सीधा सा कि आप इसमें वो ना करो, आप इसमें चैलेंज ही ना करो। ये नॉन रिफंडेबल यहाँ पे लिखा गया है कि नॉन रिफंडेबल यहाँ पे होगा। आगे फिर और छोटी सी बात और कही कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट द कैंडिडेट में सीक फोटोकॉपी ऑफ देयर OMR आंसर शीट, कि आप अपनी जो OMR आंसर शीट है वो भी आप मंगा सकते हैं अगर रिजल्ट आए उसके बाद में। उसके लिए आपको 500 रुपये देने होंगे OMR के लिए, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। बाकी और कुछ यहाँ पे बातें लिखी है, यहाँ पे सिलेबस के बारे में यहाँ पे लिखा है, तो सिलेबस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आप लोग इसको क्या करना, वीडियो को पॉज करना, यहाँ पे मैं अलग अलग आपको दिखाता चला जाऊँगा। वीडियो को पॉज करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं इसका जो नोटिस है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे और अपना जो भी सिलेबस वगैरह वो यहाँ पे नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, या फिर फोटोकॉपी वगैरह है वो भी आप निकलवा पाएंगे। फिर हम आगे चलते हैं, आगे और मैथ्स का सिलेबस आ गया है। फिर यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का भी यहाँ पे दे रखा है। फिर आपकी लैंग्वेज है फर्स्ट कौन सी है उसका सिलेबस यहाँ पे बता रखा है। नीचे फिर आपका आता है लैंग्वेज सेकंड के लिए सिलेबस। ये तो हो गया पेपर फर्स्ट वालों के लिए। अब जो पेपर सेकंड देंगे उनका यहाँ पे अलग से यहाँ पे सिलेबस दे रखा है।
और फिर इसके नीचे हम चलेंगे, जो मैथ्स और साइंस वाला है उनके लिए यहाँ पे सिलेबस है, इसमें क्या कुछ यहाँ पे आने वाला है। फिर जो साइंस वाले हैं उनके लिए यहाँ पे ये वाला साइंस का रहा, साइंस में क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर जो अगर सोशल स्टडीज़ चूज़ करेंगे उनके लिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रहने वाली है। यहाँ पे जियोग्राफी हो गया और फिर पॉलिटिकल लाइफ हो गया उसके बारे में। फिर और नीचे चलेंगे तो लैंग्वेज वाले सिलेबस के बारे में यहाँ पे बताया कि लैंग्वेज में क्या कुछ रहेगा। तो कुछ इस तरीके से तो इसका हो गया सिलेबस का। बाकी इसमें कुछ और जानकारी लिखी है जो कि ज़रूरत है नहीं आप लोगों के लिए पढ़ने की, वहीं एडमिट कार्ड के लिए वहीं बताया कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना है क्या नहीं करना है। एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें कहा है कि आपको पेपर 15 मिनट पहले आपको पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे जिस टाइमिंग है उससे 15 मिनट पहले आपको पेपर दिया जाएगा और सील पैक होगा। आपको पेपर खोलना नहीं है, आपको खोलने के लिए बोला जाएगा तभी आप खोल पाएंगे, उससे पहले आपको नहीं खोलना है। फिर आपको कौन कौन से पेन वगैरह ले जाने हैं उनके बारे में कहा है, तो वो सारी की सारी जानकारी एडमिट कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं। बाकी एक पॉइंट और है यहाँ पे जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे अगर हम थोड़ा सा चलेंगे तो यहाँ पे ये तो OMR का आ गया ऑप्शन, OMR किस तरीके से बननी है। अब यहाँ पे जो आपका सेंटर वाला है वो यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन सी सिटी के अंदर आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। तो वैसे तो आप जब अप्लाई करोगे तब आपके सामने चीज़ें निकल के आ जाएगी कि कौन कौन से में कौन कौन सा यहाँ पे सेंटर है। बाकी आप लोग अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप लोग अच्छे से यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके इसमें सेंटर वगैरह रहने वाले हैं। तो ये था आपके लिए एक वीडियो इसके लिए, और आई होप की जानकारी आपको पसंद आई होगी। और मैं 2-3 दिन बाद में इसका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस का जो पूरा कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो वो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आप तक वीडियो पहुँच जाए। और साथ ही अगर चाहो तो शेयर कर सकते हैं और लाइक भी आप लोग करना चाहो तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।